हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही आगे हम लोग कर रहे हैं। आज लेक्चर हम लोग का 7 है और इस लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही हम लोग पढ़ रहे हैं और क्योंकि ये बहुत काफ़ी हम लोग इनिशियल से पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्चुअली सभी स्टूडेंट को लगता है कि ऑर्गेनिक काफ़ी हार्ड है या ऑर्गेनिक से डर लगता है। जैसे हम भी जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी थोड़ा सा हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि ऑर्गेनिक कैसे समझे, कैसे ये करें। तो ये डर आपको ख़त्म हो जाएगा आसानी से। आप पूरे लेक्चर को अच्छे से आप देखते रहें, ठीक है। और कोई भी वीडियो संबंधित अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होता हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अपने जिनको भी ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता हो, आप उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, ठीक है। और अच्छे से ऑर्गेनिक हम लोग समझ सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है, आपको एकदम मेरे साथ शुरू से ही वीडियो आप देखते जाइए, ठीक है, पूरे अच्छे से देखिए। आपको 100% कन्फर्म है कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब तक कोई भी चीज़ को अगर हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी कंपाउंड्स को या कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या है कि जब तक उसका हम लोग बेसिक चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक उस आगे वाली चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम लोग इस कंपाउंड को पहले देख लेते हैं कि किस तरह का कंपाउंड्स होता है, तो किस तरह का कंपाउंड होगा, तो इस कंपाउंड्स में अगर हम लोग कहेंगे कि ये कंपाउंड्स को अगर हम लोग क्लासीफाई कर ले कि कितने तरह का कंपाउंड्स होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो हम लोग को समझ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक रिएक्शन समझना आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग को करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो इसको दो तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तरीका हम लोग का ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासीफाई करें, और दूसरा तरीका होता है कि उसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पे क्लासीफाई करें। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार पे क्लासीफाई करेंगे। दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हो सकता है कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन का तरीका हो सकता है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, और दूसरा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो हम लोग पहला इसमें क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, कि किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम लोग फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहला जो क्लासिफिकेशन वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे। तो फर्स्ट हम लोग का है यहाँ पे पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के अगर आधार पे देखते हैं तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर क्लासीफाई करना चाहें, ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को दिख रहा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग देखेंगे तो ये दो तरह का दिखाई देता है। एक होता है क्या, ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब होता है कि बस कार्बन का दोनों एंड, यानी कि ओपन चेन, जैसे कि इस चीज़ को हमने देखा, इधर भी खाली, इधर भी क्या है, ये ओपन है और इधर भी चेन ओपन है। तो इस तरह का अगर कंपाउंड है तो उसको हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ इस तरह से सभी एंड अगर इसका क्या हो जाए, ऐसे बंद हो जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे साइक्लिक चेन कंपाउंड, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे मेन ग्रुप में। तो मेन ग्रुप में अगर इसको हम लोग क्लासीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड्स, एंड दूसरा होगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। इस तरह से ओपन चेन कंपाउंड को ही हम लोग यहाँ पे ए साइक्लिक भी बोल सकते हैं, मतलब जो साइक्लिक नहीं हो, ठीक है। तो और करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, और ए साइक्लिक, ए साइक्लिक कंपाउंड को एक और हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओपन चेन कंपाउंड हम लोग लिखे और ए साइक्लिक लिखे, ठीक है ना।
और इसी को हम लोग एलिफैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। इस ऐसा ही कंपाउंड को जो ओपन चेन हो तो उसको हम लोग एलिफैटिक बोलते हैं। एलिफैटिक मतलब जो एरोमेटिक नहीं हो। आगे हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि एरोमेटिक किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और कब बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड जो एरोमेटिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता उसको हम लोग एलिफैटिक में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा और एलिफैटिक कंपाउंड। तो ऑटोमेटिक अब अपने आप इसमें समझ लेना है कि कोई भी कंपाउंड अगर ओपन चेन है तो 100% वो एलिफैटिक है, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं क्लोज चेन कंपाउंड में। क्लोज चेन कंपाउंड को ही हम लोग यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड भी बोलेंगे और साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। जो साइकिल फॉर्म करता हो, जो क्लोज फॉर्म करता हो, सबका हम लोग डिस्क्रिप्शन आगे देखेंगे थोड़ा सा लंबा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक में अगर कोई भी कंपाउंड को देखा जाए तो साइक्लिक कंपाउंड को आप अगर देखिएगा तो उसमें दो तरह का हो सकता है। एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक, होमो जो टर्म बना है ये टर्म का मतलब होता है सेम, यानी कि थ्रो आउट सेम कंपोजिशन या थ्रो आउट सेम चीज़। तो होमो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दो पार्ट में हम लोग साइक्लिक को डिवाइड करेंगे, एक होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे और सबको डिटेल हम लोग आगे देखेंगे भी। एक होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक ही तरह का एटम हो, साइक्लिक में जो भी साइकिल बना हुआ हो उसमें एक ही तरह का एटम हो तो उसको हम लोग कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो मीन्स हो गया डिफरेंट, यानी कि होमोसाइक्लिक को ही हम लोग और कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक मतलब हो गया कि साइक्लिक चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन का एटम होना चाहिए तो उसको हम लोग होमोसाइक्लिक बोलेंगे। और अगर कार्बन का एटम के अलावा भी कोई दूसरा एटम उसमें इंट्रोड्यूस है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी है साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट, तो उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर हम लोग, ये भी दो तरह का होता है, ठीक है ना। साइक्लिक होते हुए भी ये क्या होगा, दो तरह का होगा। एक होगा इसमें मतलब एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, या एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक जो एरोमेटिक क्राइटेरिया शो नहीं करता, साइक्लिक होने के बावजूद भी उसमें एरोमेटिक का गुण नहीं हो, एरोमेटिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज नहीं हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एक हो जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरा होता है कार्बोसाइक्लिक में फिर इसमें एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको बता रहे थे। तो एक हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड में अब यहाँ पे देखें तो एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड में अब इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाता है वो है बेंजीन, ठीक है। और भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें मैक्सिमम बेंजीन प्रेजेंट रहता है। तो जिस किसी कंपाउंड में अगर बेंजीन का रिंग प्रेजेंट हो, कम से कम एटलीस्ट एक बेंजीन का रिंग हो, तो उसको हम लोग कहेंगे बेंजीनवाइड एरोमेटिक कंपाउंड। और जिसमें बेंजीन का रिंग प्रेजेंट नहीं रहता है बट सिर्फ उसका साइक्लिक रिंग कार्बन से बना हुआ हो, तब उसको हम लोग कहेंगे नॉन बेंजीनवाइड होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग इसको दो पार्ट में कर सकते हैं एरोमेटिक को। एक होगा आपका इसमें बेंजीनवाइड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनवाइड एरोमेटिक कंपाउंड। और दूसरा हो जाएगा नॉन बेंजीनवाइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनवाइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका आप हमेशा समझिएगा, क्योंकि होमोसाइक्लिक लिख रहे हैं तो हम लोग कहेंगे होमो कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, होमोसाइक्लिक बेंजीनवाइड एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से इसको समझना है।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक में, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक में अगर देखें तो इसमें भी दो तरह का होगा, साइक्लिक तो इसमें भी प्रेजेंट है, साइक्लिक इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन क्या होगा इसके साइकिल में, इसके रिंग में कार्बन के अलावा भी और कोई एटम होगा तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, और साइक्लिक तो ऑलरेडी है ही। तो ये भी क्या हो सकता है कि ये कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जो एरोमेटिक क्राइटेरिया शो करता है और कुछ कंपाउंड जो एरोमेटिक क्राइटेरिया शो नहीं करता है। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें फिर क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड, और दूसरा हो जाएगा, या सीधे हम लोग इसको हेट्रोसाइक्लिक तो ऑलरेडी है, इसको एलिफैटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड लिखते हैं, ठीक है ना। एक हो जाएगा एलिसाइक्लिक, इसमें भी एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसमें एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक इसमें भी हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक में भी और इसमें भी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, ये बात समझ में आ गया। इसको हम लोग एक बस इसको हमने एक डाटा के तौर पे हम लोग लिखें, ठीक है। तो इसमें समझ आपको दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और फिर इसमें एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक में बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, और इसमें भी क्या होगा जो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होगा और ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस सभी को थोड़ा सा बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कैसा कैसा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं पहला एग्जाम्पल ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। तो हम लोग इसको हेडिंग लिखेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो इसमें हम लोग के क्या होगा कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन का हो, स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो या जिसका दोनों एंड ओपन हो, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफैटिक्स बोलेंगे, एलिफैटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है ना। और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और द कंपाउंड्स हैविंग ओपन चेन, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसका चेन क्या हो, ओपन हो, यानी कि दोनों साइड से खुला हुआ हो, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो कोई भी हम लोग कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल CH3 CH2 CH2, ऐसे इसमें ये स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ठीक है। ब्रांचिंग भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब उसी में आएगा, क्योंकि ये भी चेन खुला हुआ है, ये भी चेन खुला हुआ है, ठीक है। चेन CH3 CH2 CH3, ये ब्रांचिंग हो गया। हम लोग चाहे तो यहाँ पे और भी ब्रांचिंग कर सकते हैं ऐसे, तो ये भी ओपन चेन ही हो गया। कहीं से भी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी आपको बहुत सारा एग्जांपल ऐसा भी दिखाई देगा कि इसमें लगेगा कि ये बहुत सारा ट्विस्टेड है, स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्ट्रेट ही होता है। जैसे आपको बताएं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 C CH3 CH CH2 CH3
CH3, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट किया हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। कैसे? तो इसको आप क्या करना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है और इसको आप सीधा कर दीजिए, ठीक है। तो सीधा कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड क्या है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही है। इसका दोनों इंड तो कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड हो, चाहे कितना भी ब्रांचिंग हो, कुछ भी हो, दोनों इंड अगर खुला हुआ हो तो हम लोग कहेंगे कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है और एसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट, इसमें कुछ भी हो सकता है, साथ में यहाँ पे हम लोग कहें तो इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के इसमें डबल बॉन्ड दे सकते हैं। इसमें हम लोग कहीं भी चाहे तो और भी लिख सकते हैं हम लोग, आप इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये सब स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाएगा इस तरह से। तो ये सब का सब क्या है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड आसानी से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड हम लोग का है वो है, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड में हम लोग आते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो बी वाला पार्ट हम लोग का था क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड में ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि जो साइक्लिक में फॉर्म होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा ऑल एटम। तो इसमें क्या था कि पहला होमोसाइक्लिक था और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक था, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्लोज चेन, यानी कि चेन उसका क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला हम लोग पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक। इसका फर्स्ट क्या था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक हम लोग किसको बोलेंगे, तो ऐसा कोई भी जिसमें सिर्फ और सिर्फ चेन में क्लोज चेन साइक्लिक का एटम हो, तो हम लोग इसको देख सकते हैं इसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑल एटम्स ऑफ द रिंग, ऑल एटम्स ऑफ द रिंग, यहाँ पे रिंग हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ द रिंग इज सिमिलर या सेम या कार्बन, रिंग इज कार्बन, यानी कि रिंग का जो भी एटम होगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हो, ठीक है, उसमें सिर्फ कार्बन हो तो उसको हम लोग होमोसाइक्लिक बोलेंगे या उसी को कार्बोसाइक्लिक भी बोलेंगे। ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके थे कि होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें भी दो था होमोसाइक्लिक में, एक इसमें क्लोज चेन में हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या देखे थे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और इसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड था। तो इसका हम लोग पहला देखेंगे एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं हो, वो उस कंपाउंड को हम लोग देख रहे थे। तो एरोमेटिक नहीं हो तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताते हैं कि छोटा सा रिव्यू करते हैं। हालांकि इस चीज़ को हम लोग बाद में डिटेल पढ़ेंगे, अभी आप लोग का बेसिक ही है, तो बेसिक में बहुत ज़्यादा डिटेल अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बट छोटा सा एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एरोमेटिक क्राइटेरिया होने के लिए किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो, उसके लिए एक रूल दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हकल्स रूल, ठीक है। और उस हकल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा कि जब अगर वो कंपाउंड साइक्लिक हो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कोई कंपाउंड अगर साइक्लिक है एक क्राइटेरिया, दूसरा क्या है, कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड मतलब उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी कि उस कंपाउंड में रिजोनेंस होता हो। अगर आप लोग केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़े होंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा रिजोनेंस का। तो ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक हो और वो कंजुगेटेड हो, डैट मीन्स कि उसमें रिजोनेंस होता हो, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या होता है, कंजुगेटेड, एंड उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर क्राइटेरिया को शो कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एरोमेटिक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो हम लोग कंपाउंड लिख रहे हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, ये एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक नहीं है तो क्या होना चाहिए, इसमें इस तरह का क्राइटेरिया नहीं होगा, डैट मीन्स कि ये साइक्लिक होगा, ये साइक्लिक है यहाँ पे, लेकिन इसमें एरोमेटिक वाला कैरेक्टर नहीं होगा। जैसे तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस तरह से CH2, ऐसे CH2, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। ये सी हो गया, साइक्लिक का मतलब कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो क्लोज चेन होना चाहिए। तो ये आपको दिख गया कि ये क्लोज चेन है। और हाइड्रोजन सबको हम लोग क्या करेंगे, सबका बॉन्डिंग कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें
इसका 2 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है कार्बन का, और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, तो 2 बॉन्ड्स जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ CH2, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है बट एरोमेटिक नहीं है। तो इस तरह का कोई भी कंपाउंड, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और भी 4 जितना भी कार्बन का चाहे साइक्लिक हम लोग बना सकते हैं, CH ऐसे, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ये साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। उसी तरह से और भी हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे CH2, इसको हम लोग साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है। तो ये भी एलिसाइक्लिक ही है। दूसरा हम लोग इसी को ऐसे भी बॉन्ड लाइन में चाहे तो हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं। अगर हम लोग इसमें एक डबल बॉन्ड भी कर दे तो भी ये एरोमेटिक नहीं है लेकिन एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसको साइक्लोपेंटीन हम लोग बोलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा डिटेल इसको। ये है आपको साइक्लोपेंटीन। तो इस तरह का कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ हो जो एरोमेटिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता हो तो वो सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या था, एलिसाइक्लिक के बाद, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बाद हम लोग का था इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, तो हम लोग बी वाला देखेंगे, इसका एरोमेटिक वाला पार्ट। ये होमोसाइक्लिक का हम लोग बी वाला पार्ट में हम लोग देख रहे हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, अभी आपको बताएं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्राइटेरिया आपको बताएं कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड एंड कंपाउंड शुड मस्ट फॉलो द हकल्स रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिस्टम हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तब हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में अभी हम लोग होमोसाइक्लिक वाला देखेंगे, दैट मीन्स कि ऐसा कंपाउंड जिसमें साइक्लिक में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी 2 तरह का था, एक था बेंजीनोइड और दूसरा था नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो बेंजीनोइड होते, इसके अंदर में भी हम लोग का था 2 पार्ट, एक था बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा था नॉन बेंजीनोइड, ठीक है, नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड में डिफरेंस क्या है, तो बेंजीनोइड का मतलब कि उसमें कम से कम एटलीस्ट एक बेंजीन का रिंग होना चाहिए जो कि एरोमेटिक क्राइटेरिया शो करता है। अभी आपको एरोमेटिक का मतलब क्या बताएं कि साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, ठीक है, और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो बेंजीन, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये साइक्लिक हो गया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसका मोलिकुलर फार्मूला C6H6 हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, C6H6। ये सब जितना भी कार्बन, ये सब जो कॉर्नर दिख रहा है ये सब कार्बन है, ठीक है, ये सब में कार्बन होता है, और बाकी सब जितना भी है उसमें हाइड्रोजन। इसको और अच्छे आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे इस तरह से इसको ऐसे लिखते हैं CH ऐसे, ठीक है। और इसमें अल्टरनेट रहेगा, सिस्टम को हम लोग कंजुगेट क्राइटेरिया में है, दैट मींस कि ये कंपाउंड है, इसमें रेजोनेंस होता है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे 4n+, n का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये पूरे, ये जो बेंजीन है वो कंप्लीट एरोमेटिक कैरेक्टर को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ऐसे रिंग वाले सिस्टम को, ऐसे ये वाले कंपाउंड को हम लोग बेंजीन बोलते हैं। जो भी कंपाउंड होगा एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, कम एटलीस्ट ये वाला रिंग हो और इसके अलावा कुछ भी हो तो वो सब कंपाउंड बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें एक लाइन हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, बेंजीन
रिंग, ठीक है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग हो, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल में ये कंपाउंड जो था ऐसे, इसको बॉन्ड डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बेंजीन में कुछ भी लगा दे, जैसे मान लेते हैं एक और इसमें बेंजीन लगा दें, ये दो बेंजीन एक साथ आ गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेप्थाइलिन। नेप्थाइलिन ये कॉमन नेम है, ठीक है ना, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद रख लेना इसके नेम को, बाद में हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल, इसमें कुछ भी जितना ज़्यादा कुछ भी लगाते जाए हम लोग, एक बेंजीन का रिंग जरूर होना चाहिए। जैसे देखिए ये एक बेंजीन रिंग हो गया, इसके अलावा और भी कुछ भी लगा दे, जैसे ऐसे लगा दिए 3 बेंजीन का रिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासीन, ठीक है। इसका नाम होता है एंथ्रासीन। उसी तरह ऐसे, और एक रिंग को अगर हम लोग ऊपर दिखाते हैं ऐसे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फिनान्थ्रीन। इसका कॉमन नेम है फिनान्थ्रीन। फिनान्थ्रीन। तो हम लोग को बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा बेंजीनॉइड का मिलेगा, और भी जैसे इसमें और बेंजीन का रिंग है, ठीक है। और ये बेंजीन, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी रिजोनेंस पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसका रिजोनेंस हाइब्रिड भी हम लोग लिख सकते हैं। और वो रिजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होता है, सीधे हम लोग ऐसे सर्कल बना के भी दिखा सकते हैं बेंजीन में। तो ये बेंजीन हो गया, और इसमें अगर हम लोग NH2 लगा दें, ठीक है ना, इसको हम लोग चाहे तो सर्कल से दिखा सकते हैं या फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, बात बराबर होगा। डैट मीन्स कि बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेंजीन ही कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 लगा दे तो ये एनिलीन, इसको कॉमन नेम में एनिलीन बोलते हैं या एमिनो बेंजीन बोलते हैं। डैट मीन्स कि जितना भी कंपाउंड होगा जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक बेंजीन का रिंग होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को एक के अलावा और भी जितना वो चाहे उतना हो सकता है, बट कम से कम क्या होना चाहिए, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन का रिंग हो, तो उसको हम लोग बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में, ऐसे बहुत सारा है, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग फिर देखना है बहुत सारा कंपाउंड्स को, तो फिलहाल अभी कंसेप्ट के लिए इतना समझना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कंपाउंड है हम लोग का नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक हो लेकिन बेंजीनॉइड नहीं हो, जिसमें बेंजीन का रिंग नहीं हो। साथ में होमोसाइक्लिक, क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, होमोसाइक्लिक में, यानी कि होमोसाइक्लिक में ऐसा हम लोग का एग्जांपल यहाँ पे लिखना है जिसमें सिर्फ कार्बन का एटम हो, उसमें और कोई दूसरा एटम नहीं हो, और एरोमेटिक भी हो, ठीक है, और बेंजीन का रिंग भी नहीं हो। तो वैसे कंपाउंड में हम लोग लिखना चाहें जो एरोमेटिक हो, बेंजीनॉइड भी नहीं हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो न होमोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज दे दे तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटीनाइल केटाइन, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, जो नॉन बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेनाइल डाइएनाइल। ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि इसका नाम कैसे हो लिखा जा रहा है, ये क्यों इतना है, मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होने का जरूरत नहीं है, बस इसको एक बार आपको देख लेना है। ये सारा चीज़ हम लोग फिर नोमेनक्लेचर में क्लियर होगा पूरा, या क्राइटेरिया पढ़ेंगे, आगे बहुत चीज़ पढ़ना है, बस ये हम लोग बेसिक ही समझ रहे हैं, इसलिए आपको पैनिक होने का थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ देखना है आपको, बस कॉपी में नोट कर लेना है कि ये ऐसा होता है, ठीक है ना। बाकी इसको क्यों होता है, कैसे होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेनाइल डाइएनाइल। उसी तरह से क्या होगा, ऐसे देखिए, इसमें कोई बेंजीन का रिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब क्या है, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड
या शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोपेंटाडाई एनायन, डाइइनाइल एनायन, ठीक है। तो ये चूंकि 5 कार्बन है, साइक्लिक है तो साइक्लो लगाएंगे, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाई लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, डाई इन, और चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है तो YL लगाते हैं, डाई एनाइल हो गया, और इसमें निगेटिव चार्ज है तो इसमें एनाइल लगाएंगे। से इसका नेमिंग होता है, आगे हम लोग नेमिंग में डिटेल इसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड और भी कुछ एग्जांपल है जिसको आपको देखना है नॉन बेंजीनोइड में। वो एग्जांपल है जैसे इसमें इस तरह का एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, एक मिनट, ऐसे, ठीक है। इस तरह का अगर कंपाउंड है जो कि बेंजीनोइड नहीं है, नॉन बेंजीनोइड है, तो इसका नाम होता है ट्रोपोन। ये कॉमन नेम है, ट्रोपोन, ठीक है। और इधर भी लिखते हैं इसी का हम लोग और भी एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट उसमें होता है ऐसे, आगे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के क्राइटेरिया में इसको डिटेल हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों एरोमेटिक होगा नहीं होगा, अभी बस इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो सेम कंपाउंड हो गया। यहाँ अगर हम लोग क्या करते हैं, एक OH लगा दे इस पोजीशन पे ऐसे, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रोपोलोन। इस नाम से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब कोई परेशान करने वाला चीज़ नहीं है, ये सब हमेशा आते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा, इसमें 5 कार्बन का रिंग होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एजुलिन। तो ऐसा बहुत सारा कंपाउंड हो सकता है, ETC कर दें। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा कंपाउंड्स है जो एरोमेटिक भी है और बेंजीनोइड भी नहीं है, ठीक है, और होमोसाइक्लिक भी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना हुआ है इसका रिंग, ठीक है। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये होमोसाइक्लिक का हम लोग पूरा देख लिए एग्जाम्पल। अब हम लोग आएंगे हेट्रोसाइक्लिक। इसमें दूसरा था हम लोग का बी में हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो और साइक्लिक, ठीक है ना। ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डिफरेंट में अलग अलग एटम आता हो तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अगर हम लोग डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट 1 हेट्रो एटम। हेट्रो का मतलब हो गया कार्बन के अलावा, ठीक है ना, हेट्रो एटम, ठीक है ना। हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम जो कार्बन नहीं हो, कार्बन के अलावा और कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 होगा, एक होगा एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। पहला है हम लोग का इसमें एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एलिसाइक्लिक मतलब ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें जो एरोमेटिक नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग लिख सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट 1 हेट्रो एटम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डिफिनेशन आपको लगता है कि सेम है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि ये वाला सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड लिखा हुआ है
कंपाउंड का मतलब कोई भी साइक्लिक, और यहाँ पे लिखा हुआ है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना, तो ये रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे दिया हुआ। तो इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि जैसे इसका एग्जांपल इस तरह का होगा CH2CH2, ठीक है, ये तो अभी साइक्लिक नहीं है, लेकिन इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन से जोड़ दें ऐसे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके एक रिंग फॉर्म हो रहा है ऐसे। इसी को हम लोग बॉन्ड लाइन में डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड लाइन में सीधे हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये समझ लिया जाता है कि कितना हाइड्रोजन कितना कार्बन है, आगे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, ये जो साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, एक अलग एटम आ गया साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और इसका नाम होता है ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसमें सेकेंड में, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड्स आएगा, जैसे हम लोग इसमें ऐसा भी देख सकते हैं CH2, 3 कार्बन ले ले, ठीक है, ये सब साइक्लिक ईथर में आएगा, और इस तरह से बीच में ऑक्सीजन लगा दे, ठीक है, ऐसे। इसका नाम होता है ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीटेन। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग और एग्जांपल देखते हैं, CH2 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 और बीच में नाइट्रोजन लगा दे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पायरोलीडीन, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे पायरोलीडीन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद और भी एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, एक और हो, जैसे 1 2 3 4 कार्बन, और 4 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन अगर लगा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफुरान, टेट्राहाइड्रोफुरान, ठीक है। यही चीज़ अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाए, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक में चेंज हो जाता है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, ये अभी टेट्राहाइड्रोफुरान, ये एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसी का लास्ट एग्जांपल है हम लोग का, ये फर्स्ट हम लोग देख लिए एलिसाइक्लिक, अब इसी में हम लोग क्या देखेंगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे एरोमेटिक, ये सेकेंड हो गया एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम हो और साथ में वो एरोमेटिक क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग at least one heteroatom in their cyclic chain, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो उसमें एक अलग एटम हो, तो इसका एग्जांपल बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे अभी आपको बताएं इस तरह का अगर कंपाउंड हो, ऐसे एरोमेटिक नहीं है, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ हो गया है, इसको हम लोग बोलेंगे, अब सिर्फ बोलेंगे फुरान, इसका नाम हो जाएगा फुरान। इसी को अगर हम लोग ऐसा लिखें, नाइट्रोजन वाले को ये नाइट्रोजन लगा दिए, ठीक है, बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये लोन पेयर होगा H, तो इसको हम लोग बोलेंगे, अब इसका नाम हो जाएगा पाइरोल। ये सब कॉमन नेम है, पाइरोल, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसमें बीच में अगर हम लोग सल्फर लगा दें ऐसे, ये सब अभी बहुत बार आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं थायोफीन, थायोफीन, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर जैसे बेंजीन था, ठीक है, ऐसे रहेगा, तो इसको इस तरह के कंपाउंड को तो हम लोग बेंजीन बोलते हैं, तो ये तो साइक्लिक होमोसाइक्लिक का एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन हटा के, कार्बन के अलावा अगर यहाँ पे नाइट्रोजन डाल देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम है पायरीडीन, जो कि काफ़ी बेसिक कंपाउंड होता है,
पायरीडीन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद और भी एग्जांपल हम करते हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दें, ऐसे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया, तो इसका नेम होगा क्विनोलीन। क्विनोलीन, ठीक है, इसको हम लोग क्विनोलीन बोलेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा कंपाउंड्स है जो हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप मेरे नंबर पे आप भेज सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, थैंक यू।